Ubaid with the second. Anywhere will. Shahid Aziz is welcome for his. You could see that dust coming off the surface where the ball pitched. Very important score. Shaheen's been cruising, needed a wicket, didn't read it. The Shaheens have. That's a six. On the leg side, fine leg up inside the circle. Round the ground, over the ball. Oh, what a shot! कभी आपने ऐसा मैच देखा है जहां शिकस्त इतनी करीब हो कि आपके दिल की धड़कनें थम जाए, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगे और फिर एक पल में ऐसा मोजज़ा हो कि पूरी दुनिया की सांसें रुक जाएं? क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूं जो सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं बल्कि जज्बे, अज़्म और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने की एक ऐसी दास्तान है जो आपके दिल की धड़कन को एक नई रफ्तार दे देगी। यह है एशियन गेम्स के फाइनल का वो तारीखी लम्हा जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान आसमान से जमीन तक का फर्क मिट गया और एक खिलाड़ी ने अपने बाजुओं में पूरी कौम का मुस्तकबिल समेट लिया। अब जरा तस्वीर बनाएं कि स्टेडियम में ऐसा माहौल था जैसे पूरा पाकिस्तान एक जगह जमा हो गया हो। हर आंख में उम्मीद थी, हर दिल में जुनून था और हर होठ पर पाकिस्तान की फतेह का नारा था, क्योंकि ये कोई आम मैच नहीं था, ये एशियन गेम्स का फाइनल था और वो भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान। यानी वो मार्का जो महज क्रिकेट का नहीं बल्कि दो कौमों के फक्र और इज्जत का एक मुकद्दस मैदानी जंग होता है। टास्क हुआ और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। ये फैसला बहादुराना था क्योंकि फाइनल में पहले बैटिंग करना हमेशा एक खतरा होता है, लेकिन पाकिस्तानी ओपनर्स ने ऐसा मुजाहिरा किया कि गोया वो कोई मैच नहीं बल्कि एक स्पिनर जागता कर रहे थे। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन ने समंदर की मौजों की तरह स्टेडियम में तूफान बर्पा कर दिया। अब्दुल्ला शफीक ने अपनी खूबसूरत ड्राइव से बाउंड्रियां बिखेरे, इमामुल हक ने अपनी तजुर्बाकार आंखों से बोलर्स की चालों को पढ़ा और फिर एक ऐसा हमला किया कि भारतीय बोलर्स की पेशानियों पर पसीने की बूंदें आ गई। और फिर आए नंबर 3 पर वो शहजादा जिसका बैट गोया जादू की छड़ी था। दीबा ताहिर ने मैदान में ऐसी आंखें जमाई जैसे कोई शेर अपने शिकार पर झपटने से पहले पूरी दुनिया को भून जाता है। उसने भारतीय स्पिनर्स को हवा में उड़ाया, फास्ट बॉलर्स को जमीन पर गिरा दिया और चौकों और छक्कों का एक ऐसा तूफान बर्पा किया कि स्टेडियम की छत उड़ने लगी। दीबा ताहिर ने न सिर्फ सेंचुरी बनाई बल्कि उसने 352 रन का वो दीवार खड़ी कर दी जिसे तोड़ना किसी भी टीम के लिए मुश्किल था। साहबजादा फरहान ने भी इस जादू में अपना हिस्सा डाला और 65 रन की एतमाद इनिंग्स खेली, जबकि साइम अयूब ने अपनी जारहाना बैटिंग से साबित किया कि वो मुस्तकबिल के सुपरस्टार हैं। पूरी कौम के चेहरों पर मुस्कुराहट थी क्योंकि 352 रन का हदफ किसी भी बड़ी टीम के लिए एक पहाड़ की मानी था और पाकिस्तानी शायकीन पहले ही जीत का जश्न मनाने के लिए मिठाइयां बांटने लगे थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिकेट का सबसे खूबसूरत पहलू उसका गैर मुतवक्के होना है? जिस तरह आप समझते हैं कि सब कुछ तय है, बिल्कुल इसी तरह एक गेंद खेल का रुख मोड़ सकती है और एक ओवर पूरी तारीख बदल सकता है। चुनांचे दूसरी इनिंग्स का आगाज हुआ और पाकिस्तान ने अपनी फील्डिंग का ऐसा जाल बिछाया कि भारतीय ओपनर्स को सांस लेना भी मुश्किल हो गया। शाहीन अफरीदी ने अपनी स्विंग से पहली ही ओवर में विकेटें चुटके, नासिर शाह ने स्पिन का जादू दिखाया और हारिस रऊफ की यर्कर्स तो गोया आग के गोले थे जो भारतीय बैटिंग लाइन को झुलसा कर रख देते थे। भारत की टीम एक के बाद एक विकेट गिनवाती चली गई। विकेटों का सिलसिला ऐसा था जैसे डोमिनोज का एक कतार बिछा हो और कोई बच्चा उन्हें एक एक करके गिरा रहा हो। भारतीय बैट्समैन पलियन लूटते रहे और हर एक के चेहरे पर मायूसी और नाउदी के गहरे नुक्स थे। देखते ही देखते 10 विकेटें गिर गई और भारत की पूरी टीम सिर्फ 215 रन बनाकर आउट हो गई। स्टेडियम में पाकिस्तानी परचम लहराए जा रहे थे, ढोल बज रहे थे और हर तरफ यही नारा था कि पाकिस्तान ने एशियन गेम्स का फाइनल अपने नाम कर लिया। लेकिन इंतजार करें, क्या वाकई ऐसा हुआ? क्या मैच इतना आसान था? क्या आपको नहीं लगता कि क्रिकेट का हर मैच एक ड्रामे की तरह होता है जहां एक मोड़ आता है और पूरी कहानी पलट जाती है? बिल्कुल इसी तरह जैसे आप सोच रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है, एक छोटी सी गलती ने एक नया बाप शुरू कर दिया और यह वही बाप है जिसने इस मैच को तारीख का सबसे यादगार मैच बना दिया। क्योंकि जब भारत की बैटिंग खत्म हुई तो बहुत से लोग इस नतीजे को हतमी समझ बैठे, लेकिन क्रिकेट का कायदा कहता है कि मैच उस वक्त तक खत्म नहीं होता जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए और यही वो कायदा था जिसने इस मैच को एक नई सिमत दी। अब पाकिस्तान को दोबारा बैटिंग करनी थी और इस बार सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। पाकिस्तान को एक नया हदफ दिया गया जो 216
रन्स का था और यह हदफ सिर्फ 20 ओवर्स में हासिल करना था। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 20 ओवर्स में 216 रन्स, जो कि T20 क्रिकेट की मयार के हिसाब से एक बहुत बड़ा और मुश्किल हदफ था। यह वो लम्हा था जब पाकिस्तानी शायकीन की खुशी खौफ में बदल गई, क्योंकि वो जानते थे कि यह हद पूरा करना आसान नहीं, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने हिम्मत नहीं हारी। उनके दिलों में एक आग थी, वो आग जो कहती थी कि अगर एक बार जीत मुमकिन है तो दूसरी बार भी मुमकिन है। चुनांचे पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स का आगाज हुआ और इस बार खेल का अंदाज बिल्कुल बदल चुका था। हर पाकिस्तानी बल्लेबाज पर एक अजीब सी जुनूनियत थी, जैसे वो अपनी जान की बाजी लगा रहे हों। पहले 5 ओवर्स में ही पाकिस्तान ने 60 रन्स बना लिए। यह रफ्तार तेज थी, लेकिन काफी नहीं थी, क्योंकि बाकी ओवर्स में और भी ज्यादा रन्स दरकार थे। बीच में कुछ विकेटें गिरे तो प्रेशर और भी बढ़ गया, लेकिन फिर वो लम्हा आया जिसका हर पाकिस्तानी को इंतजार था। वो लम्हा जब साहबजादा फरहान और अब्दुल समाद ने मिलकर एक ऐसी जोड़ी बनाई जिसने भारतीय बॉलिंग को बेबस करके रख दिया। साहबजादा फरहान ने अपनी मखसूस स्टाइल्स, ड्राइव और पुल शॉट से बाउंड्रियों का सिलसिला जारी रखा। उसने और चौके लगाकर भारतीय फील्डर्स को भाग भाग कर थका दिया और 55 रन्स की कीमती इनिंग्स खेली। लेकिन असल हीरो कोई और था, अब्दुल समाद नाम का वो नौजवान जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो जानता था कि इसने इस मैच में कुछ करना है, जैसे इसे अपनी किस्मत का इल्म था, जैसे इसने पहले ही फैसला कर लिया था कि वो आज तारीख रकम करेगा। जब अब्दुल समाद क्रीज पर आया तो पूरी दुनिया की नजरें उस पर थी, लेकिन शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले लम्हात क्या बदल देंगे। अब्दुल समाद ने पहली गेंद पर चौका लगाकर अपने इरादे का ऐलान कर दिया। फिर उसने दूसरी गेंद पर मारा और तीसरी पर एक और चक्का। भारतीय बॉलर्स परेशान थे, कैप्टन अपनी जगह पर जमकर रह गया था, फील्डर्स की टांगें थक गई थी और स्टेडियम में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। लेकिन सबसे बड़ा दबाव तो आखिरी ओवर में आया, जब पाकिस्तान को जीत के लिए 36 रन दरकार थे और सामने था भारत का बेहतरीन बॉलर। यह वो लम्हा था जब मैच का रुख तय होना था और यहीं पर अब्दुल समाद ने अपने करियर की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पहली गेंद पर चका, दूसरी पर चका, तीसरी पर चका, चौथी, पांचवी और छठी गेंद पर भी चका। जी हां, उसने लगातार 6 लगाकर पूरी दुनिया को हैरत के अंधेरे में डाल दिया। हर चक्के के साथ स्टेडियम में धमाके हो रहे थे, जैसे कोई रॉकेट आसमान पर उड़ रहा हो। हर चक्के के साथ पाकिस्तानियों के दिलों में एक नया जुनून बेदार हो रहा था। छठे चक्के के साथ ही मैच का फैसला हो गया। पाकिस्तान ने 20 ओवर्स में हद हासिल कर लिया और एशियन गेम्स का फाइनल अपने नाम कर लिया। यह सिर्फ एक मैच नहीं था, यह एक मोजज़ा था, यह एक ख्वाब था जो हकीकत बन गया। यह वो लम्हा था जब पूरी कौम यजा होकर नारे लगा रही थी। अब्दुल समाद की आंखों से आंसू जारी थे, उसके साथी खिलाड़ी उसे कंधों पर उठाए हुए थे और स्टेडियम का हर फर्द उस जादू का गवाह था। उसने ना सिर्फ पाकिस्तान को जीत दिलाई, बल्कि उसने क्रिकेट की तारीख को एक नया बाब दिया जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जीत के पीछे क्या था? यह महज क्रिकेट नहीं थी, यह उस नौजवान का अपने सपने के लिए अज़्म था। यह उसकी रातों की मेहनत थी, यह उसके वालिद की दुआएं थी और उसकी मां की उम्मीदें थी। क्योंकि जब वो क्रीज पर खड़ा था तो वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं था, वो पूरी कौम का नुमाइंदा था। वो हर उस बच्चे का हीरो था जो गलियों में क्रिकेट खेलता है और ख्वाब देखता है कि एक दिन वो भी ऐसा ही करेगा। और यही उस खेल की खूबसूरती है, यही क्रिकेट का पैगाम है कि जब तक आखिरी गेंद बाकी है उस वक्त तक सब कुछ मुमकिन है। चाहे आपको 36 रन चाहिए हो या 6 छक्कों की जरूरत हो, बस एक हिम्मत चाहिए, बस एक यकीन चाहिए और बस एक जज्बा चाहिए जो पहाड़ों को भी हिला सकता है। और अब्दुल समाद ने उस दिन साबित कर दिया कि जज्बा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। उसकी वो इनिंग्स महज 104 रन नहीं थी, वो एक तूफान था, वो एक आंधी थी, वो एक ऐसी आग थी जिसने पूरी भारतीय टीम को झुलसा कर रख दिया और पाकिस्तानियों के दिलों में फख्र का एक ऐसा चिराग रोशन किया जो कभी बुझेगा नहीं। जब उसने आखिरी मारा तो ना सिर्फ स्टेडियम बल्कि पूरे पाकिस्तान में खुशी का समंदर उबल पड़ा। हर घर की खिड़की से जीत के नारे बुलंद हुए, हर दिल में एक नया जज्बा पैदा हुआ और हर आंख में आंसू थे। लेकिन ये गम के नहीं, फख्र और खुशी के आंसू थे। इस मैच ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तान और भारत का मुकाबला सिर्फ क्रिकेट नहीं, एक कशमकश है, एक जज्बा है और एक कहानी है जो हमेशा याद रखी जाएगी। और इस कहानी को सबसे खूबसूरत अंजाम अब्दुल समाद ने दिया। उसने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया और उसने साबित किया कि अगर आपको अपने आप पर यकीन हो तो कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। चाहे वो 20 ओवर का खेल हो, चाहे वो 36 रन का हदफ हो या चाहे सामने दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग अटैक हो, बस आपका अज़्म और आपका जज्बा काफी है। और इस कहानी का सबसे अहम सबक यह है कि हार के करीब पहुंचकर भी इंसान जीत सकता है अगर वो हिम्मत ना हारे। जैसे पाकिस्तान ने उस मैच में हिम्मत नहीं हारी और ना ही अब्दुल समाद ने। चुनांचे आज का ये मैच हमें सिखाता है कि जिंदगी में कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों। एक पल में सब कुछ बदल सकता है, जैसे एक ओवर में पूरा मैच बदल गया। और अगर आप अपने मिशन पर यकीन रखें तो कायनात खुद आपका साथ देती है। बस इस यकीन और उस अज़्म
की जरूरत है जो अब्दुल समाद के दिल में था, जिसने पूरी कौम को जीत की खुशी दी और अपनी मेहनत को कामयाबी में बदल दिया। और इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि जब भी आप हार महसूस करें, जब भी आपको लगे कि अब सब खत्म है, इस मैच को याद करें, उस 36 रन्स को याद करें, उन 6 छक्कों को याद करें और अपने अंदर वो जज्बा पैदा करें जो अब्दुल समाद में था। क्योंकि जिंदगी में हर मोड़ एक नया मौका देता है, बस आपको उस मौके को पकड़ना आता है, जैसे अब्दुल समाद ने उस आखिरी ओवर को पकड़ा और तारीख रकम कर दी। लिहाजा दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है और आप इस तरह की मजीद सनसनीखेज और सबक आमोज कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते रहेंगे जो आपको हैरान करें, आपको जोश दें और आपको जिंदगी के कीमती सबक सिखाएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी मोहब्बत का इजहार करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि अब्दुल समाद के इसको देखकर आपको कैसा लगा। क्या आपको यकीन था कि बैंक्स जीत सकता है? क्या आपने भी वो जोश महसूस किया जो स्टेडियम में था? चले हम सब मिलकर इस जीत का जश्न मनाते हैं और अब्दुल समाद को खिराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि वो आज का हीरो है, वो पाकिस्तान का हीरो है, वो हर उस बच्चे का हीरो है जो क्रिकेट का ख्वाब देखता है। शुक्रिया आपका इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी और आप भी इस जीत के जज्बे का हिस्सा बन गए होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद और अब्दुल समाद जिंदाबाद।